अब मैंने फैसला कर लिया है, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है ये। शिबा ना सही तो कोई और सही। क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि ये इंसान कभी बाज नहीं आने वाला। हाँ हाँ, दे दूंगा तलाक। मुझे भी नहीं रहना तुम जैसी बदजुबान और खोर लड़की के साथ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तलाक पे बात नहीं खत्म होगी। जो कुछ हमने तुम्हें जहेज में दिया है, कैश दिया, ज्वेलरी दी है, वो सब तुम वापस करोगे। ना तो तुम लोगों ने कोई सामान दिया था, ना कोई कैश और ना ही कोई जेवरात। ना कोई दुकानें है, कोई सबूत तो दिखा दो। क्या आंटी, आप हमारे मुंह पे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? हाँ, तो जब तुम लोग बदमाशी पे उतर आओगे तो मैं भी यही करूंगी ना। भूल गई हैं आप कि डकैती के नाम पे ड्रामा करके आपने मेरे सारे जेवर छुपा लिए थे? भाई कौन सी डकैती, कौन से जेवरात, कैसी बातें कर रही हो, बकबक कर रही है बिला वजह। बस करो ज़ारा, इनके साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। जब मैं इसके पार्टनर से मिलने गया था ना, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और जहां तक रही ज्वेलरी की बात, तो उसकी रसीदें हमारे पास है। और जहां तक जहेज की बात है, तो वीडियो भी तो बनी थी ना शादी की, उसमें सब नजर आ जाएगा। और हन्नान, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। ये सारी चीजें हमें वापस चाहिए, वरना फिर तुम अपना अंजाम देखना। चलो जाओ। रॉक बड़ा बोल रहा था ये। निकाह बहुत मजबूत बंधन होता है बेटे, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तुम्हें अगर अभी नहीं करना कोई बात नहीं, मैं नरगिस से बात करके टाइम ले लेती हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या आ रहा है, मुझे खुल के बताओगी? खाला अम्मी, देखिए सच्ची बात यह है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा
कि वलीद अपनी खुशी से ये शादी कर रहा है। वाज़े तौर पे उसका झुकाव मनाहिल की तरफ है, और ये मैंने वहां रह के देखा है। अरे ये सब तुम्हारा वहम है बेटा, क्योंकि मनाहिल का रिश्ता तय हो चुका है और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। क्या? आपको कैसे पता? कुछ दिन पहले नरगिस का फोन आया था, बता रही थी कि मनाहिल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है जो माजिदा को भी पसंद आ गया है, 1-2 रोज में निकाह है। अच्छा, अब तुम अच्छी तरह सोच लो और मुझे बता दो ताकि मैं नरगिस को जवाब दे सकूं। तुम जानती हो मुझे जाना भी है। देखो बेटा, बदगुमानी इंसान से हमेशा गलत फैसले कराती है। तुम पॉजिटिव होकर सोचोगी, तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मुझे वलीद का रवैया हमेशा फेक लगता है। देखो सबा, वलीद आजकल के नौजवानों से कुछ मुख्तलिफ है। संजीदा मिजाज भी है और रिवायत पसंद भी, इसीलिए खुल के इजहार नहीं करता। हाँ, लेकिन उसने ये निकाह मजबूरी में नहीं किया। और अगर तुम उसके रवैये की बात करती हो तो अपने रवैये पर भी गौर करो। वो यहाँ आया, तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, तुमने बहाने से टाल दिया। उसे ये बात बुरी नहीं लगी होगी। तुम वहां गई, उसके घर पे रही, उसके साथ आउटिंग पे गई, शॉपिंग की। अगर उसने तुमसे रिश्ता ना निभाना होता तो वो तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारता। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। मैं वापस सज्जाद के पास अमेरिका चली जाऊंगी। कब तक तुम पे मुसल्लत रहूंगी? खाला अम्मी, ठीक है, इमरजेंसी हो गई थी यार, तुम मुझे कल बुला लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, फिर क्या सोचा आपने? हनान हो जाएगा, अभी 1 हफ्ता बाकी है। फिक्र मत कर, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। ये जैन सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है। ना तो उसके पास कोई सबूत है और ना कोई वीडियो। और अगर हुआ तो? तब भी देख लूंगी। बड़ों बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने। तू जानता नहीं है जैन मुझे। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच कह रहे हो हनान? शीबा, ये शख्स तुमसे सिर्फ दौलत की लालच में शादी कर रहा है, जैसे इसने मुझसे की। जहेज के नाम पे करोड़ों बटोर लिए इसने मेरी मां से, और जब कुछ ना बचा ना तो तुम्हें फांस लिया इसने। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ, होश में आओ। और ये पागलपन कहीं और जाके दिखाओ।
अगर तुम सच्चे हो तो मुझे तलाकनामा दिखाओ। तुमने बहुत अच्छा किया मनाहिल जो उनसे प्रॉपर्टी की बात कर ली। उन लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इतने सालों से वो सब जहां रह रहे हैं वो तुम्हारा घर है। उनमें एहसास होता ना तो ये सब ना करते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मनाहिल का ही हौसला था कि सब कुछ होने के बावजूद ये वहीं रह रही थी। अगर वहां न रहती तो कहां जाती? मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अल्लाह पाक कभी भी किसी बच्चे को उसके माँ बाप से दूर ना करे। लावारिस हो जाते हैं बच्चे। मुझे तो ना बचपन मिला ना लड़कपन। जो इंसान की जिंदगी के सबसे हसीन दौर होते हैं। हर वक्त डर डर के रहती थी। सोचती थी कि पुप्पू ने कितना एहसान किया है मुझ पे जो मुझे अपने घर में रखा है। इतनी ज्यादतियां सहकर भी बेटा तुम उसकी खिदमत करती रही। उसका भला सोचती रही जो कि उसकी अपनी औलाद ने नहीं सोचा कभी। लेकिन बेटा तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का अजर जरूर देगा। तुम देख लो, वो तुम्हें हर वो खुशी देंगे जो तुमने कभी सोची होगी। और बचपन में तुम्हें माँ की ममता नहीं मिल सकी ना, तो अब माँ है तुम्हारे पास। बेटा तुम भी वलीद की तरह मुझे माँ कहा करो। तुम अब माजिदा के साथ नहीं हो जो तुम पर पाबंदियां लगाए। अगर मुझे अपनी माँ कहोगी तो मेरा बरसों का अरमान पूरा हो जाएगा जो मैंने हमेशा बेटी के लिए अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था। माँ,
देर भी कैसा खेल खेलती है। अब मनाहिल के पैर की बेड़ी टूट गई है, तो मैं रिश्ते की जंजीर में जकड़ा गया। तुमने मेरी बात सुनी जब किसी ने भी नहीं सुनी। तुमने मेरा साथ दिया, मुझ पे भरोसा किया, एतमाद किया। मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भुला सकती। आप बस आदम चचा और उनकी फैमिली को इस घर से बाहर निकाल दें। तुम्हें ये बात मालूम है, आदम भाई इस घर में आधी विरासत के हिस्सेदार हैं। हया, तुम्हें झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आती ना? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस घर के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। सारी गलती अम्मी आपकी। इतना बड़ा मंसूबा बना रही थी आप मिनाइल के खिलाफ, उसे तकलीफ तो होनी थी ना। सब कुछ जानते बूझते हुए आप उसे कुएं में धकेल रही थी और साथ मुझे भी मिला लिया आपने। जानती थी मैं ऐसा ही कुछ करेगी, वो हत्या से उखड़ जाएगी। इसीलिए मैंने उससे सारी बातें छुपाई थी। मुझे क्या पता था वो हीरा जो है कॉल कर देगी उसको। हाँ, तो कोई छोटी बात तो नहीं है, इस बात को समझे आप। कौन आया है इस वक्त? तुम्हें सुबह सुबह कौन आ गया है? अम्मी। हाँ, बाबर और उसकी बहन आई है। क्या? मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ कि आपके शरीफ घरानों में क्या इस तरह होता है? शादी के एक दिन पहले आपने शादी से इनकार कैसे कर दिया? बस बस, हद में रह के बात करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई की ये पहली शादी है। पूछो जरा इससे, ये तो दो शादियां पहले ही कर चुका है। कौन है वो लड़की? हीरा? उसने तो मेरी बेटी को फोन करके सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी तो सदमे में आ गई। ऊपर से तुम यहाँ आके मुझ पे चढ़ाई कर रही हो। देखिए, मुझे अंदाजा है आप लोगों के दुख का, लेकिन आप लोग मेरी बात का यकीन करें, हीरा एक झूठी लड़की है। वो सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है और कुछ नहीं। हीरा? जी हीरा, इंसाफ की पिछली बीवियों में से एक बीवी। सब कुछ बता दिया उसने हमें। वो तो झूठ बोल रही है, मुख्तार है वो। उसकी बातों में ना आए आप। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? आप चलें यहाँ से। हाँ, जाओ जाओ। तुम इन्हें ऊपर लेकर कैसे आ गए बेटा? बाबर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ले जाओ इन्हें यहाँ से, धक्के मार के निकालूंगा तुम लोगों को यहाँ से, वरना। आप चलें यहाँ से, यहाँ तमाशा बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं। नहीं करना हमें भी यहाँ पे कोई रिश्ता। बातें सुनो इसकी। लोग हैं, हद होती है। हाँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। तुम एक काम करना, जब मैं तुम्हें मिस कॉल दूं तो उसको बाहर लेके आ जाना और किसी बहाने से गायब हो जाना। बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। तुम ही आज तो तुम गई। मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? और उसके बाद तुमसे ये भी हिसाब लेना जो तुमने ज़ारा के साथ किया, और उसका भी फैसला ज़ारा करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना। मैं इसके साथ अब नहीं रहूंगी भाई। अब मैंने फैसला कर लिया है।
एक नंबर का धोखेबाज इंसान है ये। शिबा न सही तो कोई और सही। क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि ये इंसान कभी बाज नहीं आने वाला। हाँ हाँ, दे दूंगा तलाक। मुझे भी नहीं रहना तुम जैसी बदजुबान और कोल लड़की के साथ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तलाक पे बात नहीं खत्म होगी। जो कुछ हमने तुम्हें जहेज में दिया है, कैश दिया है, ज्वेलरी दी है, वो सब तुम वापस करोगे। आंटी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। यहाँ बैठो। ये लीजिए पानी। दवाई। अब कैसी तबीयत है आपकी आंटी? मेरे आंटी, सॉरी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? जैसे थोड़ी सुस्ती सी हो। अच्छा, मैं अभी बीपी चेक कर देती हूँ। और मैंने वेजिटेबल सूप बनाया आपके लिए, वो भी लेके आती हूँ। नाश्ता भी तो आपने ठीक से नहीं किया था। सूप पियेंगी तो आपको एनर्जी आएगी। अच्छा, वो मैं ऑफिस कल से ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ जरूरत नहीं, घर पर रहो। क्या जरूरत है अब पैसों की? तुम्हें ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती माँ। बेटा, किसी बातें कर रही हो तुम? माँ भी कह रही हो और इस तरह की बातें भी कर रही हो। तो मैं अपनी बेटी समझ कर कह रही हूँ, रिजाइन करो जॉब से। घर पर रहो, मेरे साथ वक्त गुजारो। तुम हमारे ऊपर बोझ नहीं। ऐसी बात आइंदा कभी भी मुंह से न निकालना। समझ आई? मैं आपका बीपी चेक करती हूँ।
अपना हाथ लें। अरे रूमी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कुदरत ने कैसे मिलाया ना, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जाने दो मुझे, जरूरी काम है। खामोशी से रुक जाओ और मेरी बात सुनो, ये भी जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि ज़ारा ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे अपनी चमचागिरी करने के लिए? क्या क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? शीबा और मेरी शादी की खबर उस तक पहुंचाने के लिए तुमने ज़ारा से कितने पैसे लिए थे? मैंने किसी को कोई खबर नहीं पहुंचाई, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बात तुम्हारे अलावा किसी और को मालूम नहीं थी। तुम ही हमसे मिली थी ना शॉपिंग के वक्त, और अगले ही दिन ज़ारा को यह खबर पहुंच गई थी। ना तो मेरे पास ज़ारा का नंबर है और ना ही तुम्हारे घर का एड्रेस। तो मैं ये बात कैसे बता सकती हूँ उसे? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है मेरे बारे में। तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं अपने खिलाफ जाने वालों का क्या आशय करता हूं। तुम्हारी वजह से जो मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसका बदला तुम्हें लूंगा, और तुम्हारी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ ना, वो भी तुम भरोगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो नुकसान क्यों भरूं? बिला वजह का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या बोला? इल्जाम लगा रहा हूं? इस इल्जाम के सारे सबूत हैं मेरे पास। तुमने ज़ारा को कब फोन किया, इससे क्या बात की, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, मैंने बताया उसे, लेकिन जो बताया वो सब तो सच था ना, झूठ तो नहीं ना। तुम्हारे सच की वजह से जो मुझे नुकसान उठाना पड़ा ना, वो तो तुम भरोगी सारा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। परसों मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? मेरे पास 5,000 नहीं, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगी? वो मेरा मसला नहीं है। परसों इसी टाइम पे तुम 5 लाख रुपए लेके आ रही हो। लोकेशन तुम्हें भेज दूंगा मैं, और अगर तुमने कोई चालाकी की या तुम नहीं आई तो 1 मिनट, तुम्हारी ये कुछ पर्सनल टिकटॉक्स हैं जो तुमने मेरे साथ बनाई थी। एक मिनट। और ये तुम्हारी कुछ तस्वीर भी हैं। ये झूठ है। ये मैंने कब बनाई? पैसे लेके आ जाना। हनान ऐसे नहीं करो, देखो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? हनान प्लीज, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी इतने पैसे? हनान मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगी? अब तो मेरे बारे में सोचो ना, मेरा क्या होगा? अगर तुम मिनाहिल से शादी कर लोगे तो मेरा भी फर्ज पूरा हो जाएगा, और वो सारी जिंदगी मेरे पास बहू बन के रह सकती है। ये तो खुदगर्जी है, और कितना इस्तेमाल करेंगे उसे हम अपने फायदे के लिए? पहले ही उससे सब कुछ हासिल करने का हमने प्लान किया, ऊपर से इतना बड़ा धोखा जिसपे हम काफी हद तक अमल भी कर चुके हैं। भाई कैसी खुदगर्जी? इस मुल्क में ना ऐसी कई औरतें हैं जिनके शौहर कमाने के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं, सारी जिंदगी गुजार देते हैं। शादी के बाद 1-2 साल में तुम आ जाया करना, वो इस बात पे भी खुश होगी।
ना तो तुम लोगों ने कोई सामान दिया था, ना कोई कैश और ना ही कोई जेवरात। ना कोई दुकानें। है कोई सबूत तो दिखा दो। क्या आंटी, आप हमारे मुंह पे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? हाँ तो जब तुम लोग बदमाशी पे उतर आओगे तो मैं भी यही करूंगी ना। भूल गई हैं आप कि डकैती के नाम पे ड्रामा करके आपने मेरे सारे जेवर छुपा लिए थे? अरे भाई कौन सी डकैती, कौन से जेवरात, कैसी बातें कर रही हो, बकबक कर रही है बिला वजह। कैसे कर पाएंगे तुम्हारे साथ किए हुए जुल्म का अजाला। मनाइल, हमने तुम्हारे लिए बुरा चाहा। खुदा ने हमारे सामने हमारी बहन को ऐसी आजमाइश में डाला, यूं लगता है जैसे तुमसे की हुई ज्यादतियों का हमें सिला मिल रहा। पिछले एक हफ्ते में आपने अपने आप को थका दिया है काम कर करके। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपको मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। पिछला हफ्ता रहा भी तो कितना भयानक है। उफ, क्या क्या नहीं हो गया। अच्छा चलें छोड़ो ना, रेस्ट तो आपको करना ही है। रेस्ट ही तो करती हूँ मैं। जब से मनाहिल आई है वो तो मुझे हिलने ही नहीं देती। चलें ठीक है, जैसे आप कह रही हैं वैसा ही। खुश? आप आंटी को डॉक्टर के पास कब लेके जाएंगे? हाँ मैं ले चुका हूँ अपॉइंटमेंट। माँ आप भी अब मेडिसिन लेके आराम करें, कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट है आपका। बेटा बेकार की अपॉइंटमेंट ले ली है ना, क्या जरूरत थी? ठीक हूँ मैं। जरूरी है माँ, आप जानती हैं आपकी सेहत के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और नहीं तो क्या, अभी आपको इस घर में बहू लानी है कि नहीं? है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अल्लाह वो दिन जल्द लाए। इंशाल्लाह जरूर आएगा वो दिन। लेकिन उससे पहले आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक हो जाना है ताकि उन खूबसूरत लम्हों को आप एंजॉय भी कर सकें। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद करा दिया। सालिया से कहा था कि शादी की डेट दे दे। उसने फोन ही नहीं किया। कल मैं खुद करती हूँ फोन से। माँ पहले तो कल आप चेकअप पे जाएंगी, उसके बाद कुछ और। हाँ भाई, पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, उसके बाद फोन करूंगी। अब ठीक है।
वो आपकी बीवी है वलीद, और ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। मिनाहिल, मेरी बात का यकीन करो, मैं चाह रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप किसी तरह चल जाए, लेकिन वो मुझसे खुद खिंची खिंची रहती है। तो कोई तो वजह होगी ना इसकी, आप वजह जाने और उसे मनाएं। देखिए, आपके और सबा के दरमियान जो भी खिंचाव है, इसका आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए उनकी खुशी और सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़ारा, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? हन्नान के बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है? मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब नहीं रह सकती? तलाक लूंगी हन्नान से।